दोस्तों ये है कटरा चौराहा और यहाँ से लेकर माता रानी के भवन और उसके बाद भैरव बाबा तक की सारी यात्रा पूरी जानकारी के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे। और इस समय मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ वहाँ पे सेंटर में जो आपको पोल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर देखिए श्रीधर जी का नाम लिखा है, बाबा श्रीधर चौक। और श्रीधर जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने माता वैष्णो के जो पिंडी रूप हैं उनकी खोज की थी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पर्ची काउंटर की तरफ, जो कि हमारा पहला पड़ाव है, फिर हम बताएंगे आगे की बात। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ जम्मू के उस जगह पे कटरा में जहाँ पे बनती है यात्रा पर्ची। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो भी आपको इस लाइन में लगना है, डायरेक्टली भी यहाँ पर आएंगे तो भी आपको लाइन में लगना है। और यहाँ से लेना है आपको ये कार्ड, क्योंकि इस कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी। और ये कार्ड आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वापसी में ये कार्ड आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। ऑनलाइन बुकिंग लेने से फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि लाइन बहुत छोटी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उनके पास ऑलरेडी सारा फीड होता है, आपका जो भी डाटा होता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बुकिंग लेते हैं, यहाँ पर आके डायरेक्टली लेते हैं, तो लाइन थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि उनको आपको आपका जो सारा डिटेल होता है वो उनको यहाँ पे फिल करना पड़ता है, इसलिए। तो चलिए चलते हैं, बोलिए जय माता दी। और दोस्तों ये जो यात्रा पर्ची है ये आपको कई काउंटर्स पे मिलेगी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, चौराहे के आसपास। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आपको अपना आधार कार्ड लेकर आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों चढ़ाई करने से पहले पास में एक छोटा सा ढाबा सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम एक चाय पियेंगे और फिर हम करेंगे अपनी चढ़ाई शुरू और माता रानी के भवन की तरफ चलेंगे। जरा यहाँ पे एक पहले चाय पियेंगे और उसके बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। ये सारे हमारे साथ के लोग हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। जय माता दी। तो बोलिए माता रानी की जय। कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से या आप जहाँ भी उतरते हैं स्टेशन या बस स्टॉप से, तो आपको पहुँचना पड़ेगा आई कार्ड बनवाने के बाद फ्रिस्किंग पॉइंट पे, जो कि वो जगह है जहाँ पर सारी चेकिंग होती है। हमारे आई कार्ड की भी चेकिंग होती है, सामान की भी चेकिंग होती है। और अगर आप ऑटो करेंगे तो ऑटो जो है आपको 150 से 200 रुपये के बीच में मिल जाता है आराम से। और देखिए किनारे पर सारी चुन्नियाँ बंधी हुई जाली में कितनी सुंदर लग रही हैं। तो यात्रा पर्ची जो था वो हमारा पहला पड़ाव था। अब दूसरा पड़ाव हमारा आएगा वो चेकिंग पॉइंट, जिसे फ्रिस्किंग पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा पड़ाव रहता है यहाँ का। तो अब हम पहुँच रहे हैं, फ्रिस्किंग पॉइंट के आसपास ही पहुँच गए हैं और वहाँ पहुँच के हम करवाएंगे अपना सामान चेक और फिर हम बताएंगे आपको इसके आगे की सारी कहानियाँ। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो भी यात्री बाहर से आते हैं, जम्मू से बाहर के होते हैं, तो यहाँ पर आकर उनकी सिम नहीं चलती है। तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ऑनलाइन पेमेंट की। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अपने साथ कैश ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। और जो प्रीपेड सिम होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलती, पोस्ट पेड फिर भी थोड़ी बहुत चल जाती हैं। या तो आप यहाँ पर आकर यहाँ का नंबर ले लीजिए, या फिर आप अपने साथ कैश थोड़ा अच्छे से रखिए, ताकि आपको यहाँ पर आकर किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अब हम पहुँच रहे हैं अपने फ्रिस्किंग पॉइंट के लगभग सामने ही पहुंच गए हैं। चलिए उतरते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का एरिया। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में इमरजेंसी कॉल भी नंबर भी लिखे हुए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। तो अब हम पहुँच गए। ये देखिए सामने रहा ये हमारा एंट्री पॉइंट कह सकते हैं इसको, चेकिंग पॉइंट, फ्रिस्किंग पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पड़ाव रहता है। और दोस्तों ये है फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ पे हमारे जो भी ये आई कार्ड्स हैं और जो भी हमारी आईडी प्रूफ्स हैं उनकी चेकिंग होती है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इस फ्रिस्किंग पॉइंट होकर हमें निकलना है। महिलाएं सामान सहित, महिलाएं सामान रहित। महिलाएं कभी सामान रहित हो सकती हैं। महिलाएं सामान सहित और रहित। तो दोस्तों महिलाएं सामान रहित वाली लाइन तो पूरी खाली पड़ी थी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि महिलाएं जो है सामान रहित हो जाएं। और यहाँ से अब हम फ्रिस्किंग पॉइंट से चेकिंग करा के आ गए हैं बाहर। और दोस्तों ये वो जगह है जब बाहर निकलने के बाद सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल की चेकिंग अलग अलग होती है। तो जो भी परिवार के साथ या अपने ग्रुप के साथ होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आके फिर वो एक दूसरे की वेटिंग करने में सारे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे वो सारे एक दूसरे का वेट करके और फिर अपना ग्रुप पूरा बना के फिर आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारा एक छोटा सा बकरी है, वो यहाँ फंस गई है। 10 लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमारी वैष्णो माता जी का जो मंदिर है वो 5200 फीट की ऊंचाई पर है और कटरा से लगभग है 12 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो जितना भी एरिया आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये सारा अभी हमारा एंट्री के जस्ट बाद का ही एरिया है। तो मेन चढ़ाई शुरू होगी अब इसके बाद से।
और इसके थोड़ा सा ही आगे चलने पर एक लेफ़्ट साइड में ही रास्ता जा रहा है, जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है चढ़ते हुए लोग आ रहे हैं और उतर रहे हैं। ये एक लेफ़्ट साइड का एरिया है, ये नया बनाया हुआ मार्ग है और इसके लिए कहते हैं बहुत ही लंबा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही सरल है रास्ता। और ऊपर देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है न्यू ट्रैक। तो ये थोड़ा सा इजी है बट लॉन्ग रूट है थोड़ा सा। हम इस रास्ते पर ना जाके हम जा रहे हैं पुराने रास्ते से, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि सारे मंदिर और सारी चीज़ें हमारे इसी रास्ते पर पड़ते हैं, तो इसलिए हम पुराना वाला रास्ता ले रहे हैं और इधर से चल रहे हैं आगे। तो ये हुआ हमारा तीसरा पड़ाव, यानी कि तीसरी पॉइंट जो हमें याद रखना कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। तो ये तीसरा हुआ। पहला हमने देखा यात्रा पर्ची, दूसरा हमने देखा फ्रिस्किंग पॉइंट, तीसरा हम देख रहे हैं कि हमें नया रास्ता लेना है या पुराना रास्ता लेना। और अब ये सामने हम पहुंच गए हैं उस काउंटर पर जहां से आप बुकिंग करा सकते हैं। पिट्ठू, पालकी या घोड़ा या जो भी आपको लेना वो यहाँ से होती है बुकिंग। और अगर इनकी हम चार्जेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग हिसाब से चार्जेस हैं। अगर आप घोड़ा लेते हैं तो 300 से लेके 500 तक का घोड़ा मिल जाएगा आपको एक तरफ से, और अगर आप पालकी लेते हैं तो वो वज़न के हिसाब से है। अगर 75 किलो से कम वज़न है तो 1000 रुपये, 75 किलो से ज़्यादा है तो 2700 रुपये, और अगर 75 किलो तक है तो 2700 रुपये, और अगर 75 किलो से ज़्यादा है तो 3700 रुपये, और अगर 1 कुंटल के भी ऊपर है तो फिर 4700 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पे वज़न के हिसाब से यहाँ पे पिट्ठू पालकी जो भी है वो होते हैं। जय माता दी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के मंदिर की जो देख रेख है वह श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। और उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ कही जाती हैं, और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि जो देवी माता हैं वो कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित हैं। और इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः लोग माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से जानते हैं। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है। और दोस्तों देखिए, रास्ते में छोटे छोटे स्टूडियोज से दिखाई दे रहे हैं, बहुत हर पॉइंट पे बने हुए हैं। यहाँ पर माता वैष्णो देवी की पिंडियाँ बनाई हुई हैं, अलग से बनाई डिज़ाइन बनाई हुई है ताकि लोग वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचा सकें, और कश्मीरी कपड़ों में कश्मीरी ड्रेस पहन के और फूल वगैरह पकड़ के वो सब करके यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं। वो स्टूडियो बने हुए हैं सारे लाइन से, बहुत सारे। और अब हमें दिखाई दे रहा है बाणगंगा, जो हमारी इस यात्रा का पहला पॉइंट कहा जाता है, लेकिन सही मायने में जो यात्रा का पहला पॉइंट है वो है कौल कंडोली। उस मंदिर के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। इस वीडियो में हम इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बताते कि माता वैष्णो देवी के दर्शन से पहले कौल कंडोली के दर्शन जरूर करने चाहिए। उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं बाणगंगा में, जो यहाँ पे इस चढ़ाई का पहला पॉइंट है। तो दोस्तों ये है वो जगह बाणगंगा जिसे कहते हैं। यहाँ के लिए बताते हैं कि जब माता रानी ने हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने अपने बाढ़ से इस गंगा की उत्पत्ति की थी, इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। और साथ में ये भी बताया जाता है कि माता रानी ने यहाँ पे अपने बाल बनाए, इसलिए इसको बालगंगा कहते हैं। तो बाणगंगा और बालगंगा दोनों यहाँ के नाम हैं। और यहाँ पे इस समय इसका यूज़ जो है वो मुंडन कराने के लिए लोग ज़्यादातर करते हैं। तो आइए दर्शन कराते हैं आपको बाणगंगा। दोस्तों, जिस हिसाब से यहाँ की मान्यता है, इस स्थान की मान्यता है बाणगंगा की, कि यहाँ पर हनुमान जी ने पानी पिया था, माता रानी ने बाण चलाकर उनके लिए पानी उत्पन्न किया यहाँ पे, और यहाँ पर माता रानी ने अपने केश धोए, उस हिसाब से यहाँ की जो सफाई जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। बहुत ही गंदगी है यहाँ पे। और जब हमने सोचा कि स्नान कहाँ पे किया जाता है, तो हम वो सीढ़ियाँ चढ़ के जब थोड़ा सा अंदर की ओर जाने की कोशिश की तो इतनी ज़्यादा बदबू थी उस जगह पर कि हमारा अंदर जाना मुश्किल हो गया। हम आपको बहुत अंदर तक तो नहीं दिखा सकते, जो फीमेल वाला एरिया था, थोड़ा सा सीढ़ियों तक का ही हम आपको दिखाएंगे, बाहर तक का ही। वहाँ पे इतनी गंदगी और इतनी बदबू थी कि हमें वहाँ से वापस ही आना पड़ा। तो ये पहला ही पॉइंट था जो हमारी यात्रा का था, यहाँ की यात्रा के हिसाब से पहला पॉइंट कहते हैं जहाँ पे पड़ाव। तो ये बहुत ही गंदा था, यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही थी, तो हम फिर यहाँ से ही वापस आ गए। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या है। बाणगंगा की तो दर्शन हमें हो गए हैं, और वैसे तो बताते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, बाणगंगा जी की माता रानी के दर्शन करके अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। और यहाँ पर सामने ही है बाणगंगा शिव मंदिर। यहाँ पे एक शिवलिंग है बहुत सुंदर सा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चढ़ाई शुरू हो गई।
तो दोस्तों बाण गंगा के बाद जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ चढ़ाई है थोड़ी सी, बाकी उससे पहले तो थोड़ा सा प्लेन एरिया रहता है। और दोस्तों माता वैष्णो देवी को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो उनकी एक ऐसी ही प्राचीन कहानी है कि माता वैष्णो जी के परम भक्त श्रीधर की, वे वर्तमान कटरा कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गाँव में रहते थे। एक बार उन्होंने अपने घर पर कन्या भोज का आयोजन किया। भोजन के बाद सारी कन्याएं अपने घर चली गईं। एक कन्या नहीं गई, वह कन्या जिसका स्वरूप दिव्य था। मान्यता है कि श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो ने कन्या रूप में उनके दर्शन दिए। उस कन्या ने पंडित से माता का भंडारा आयोजित करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना गरीब हूँ, लोगों का भोजन कहाँ से लाऊंगा। कन्या ने कहा माता सब पूर्ण करेंगी, चिंता मत करो, कहकर वो विलुप्त हो गई। श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वाले व साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी उनके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया। भंडारे के एक दिन पहले पंडित श्रीधर सो नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे मेहमानों को भोजन कैसे कराएंगे। भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वे खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे और इतनी कम सामग्री में इतनी कम जगह दोनों की समस्या थी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और दोस्तों बाण गंगा के बाद जो दूसरा पॉइंट हमें दिखाई दिया है वो है गीता मंदिर, और इस पर लिखा है बाथिंग पॉइंट, यानी कि स्नान करने का स्थान। तो हम उतरते हैं, इसके नीचे सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी, तो सीढ़ियाँ उतरकर हम नीचे पहुँचते हैं। सामने हमें एक बहुत ही सुंदर सा कुंड सा दिखाई दे रहा है। उस कुंड की तरफ चलते हैं और प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। और जैसा कि यहाँ पर बताया है कि ये जो जगह है ये एक्चुअल में बाण गंगा का पॉइंट है। यहीं का पानी नीचे से जाकर जो पीछे बाण गंगा निकली वहाँ पे निकलता है जाके, तो जो मेन बाण गंगा हम इसे कह सकते हैं। तो हम जरा इनका स्पर्श करते हैं बाण गंगा का और फिर बढ़ेंगे आगे। और ये है गीता मंदिर की मूर्तियाँ, देखिए कितना अच्छा मंदिर है, बाहर बाहर ही है। तो दोस्तों हम श्रीधर जी की कहानी को कंटिन्यू थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि श्रीधर जी के पास ना तो खिलाने के लिए सामग्री थी और ना ही घर में इतना स्थान था। तो वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस अब उन्हें देवी माँ से ही आस थी। वे अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक साधु संत मेहमान आना शुरू हो गए और श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में 360 से अधिक श्रद्धालु आसानी से बैठ गए और अभी भी काफ़ी जगह बाकी थी। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तभी उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी के बाहर आते हुए देखा, जो सबको अपना नाम वैष्णवी बता रही थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भक्त श्रीधर माता के पैरों में गिर गए। भंडारा संपन्न होने को था, लेकिन अपनी पूर्ण व्यवस्था देखकर भैरवनाथ ने जान लिया कि बालिका में जरूर अलौकिक शक्तियां हैं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की, लेकिन श्रीधर ने मना कर दिया। इस पर कन्या रूपी माता वैष्णो देवी को गुस्सा आया और उन्होंने उसको भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उनका युद्ध शुरू हो गया। और उसके बाद कन्या को पकड़ने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे भागा। दोस्तों देखिए, सामने एक मेडिकल यूनिट बनी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर किसी भी यात्री को कोई असुविधा होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, तो वो यहाँ से दवाई ले सकते हैं।
और दोस्तों हम अब फिर दोबारा से उस कहानी पर आते हैं। तो जब वो माता रानी भागी और भैरवनाथ उनके पीछे पीछे भागे तो माता रानी पहुंच गई उस गुफा में जिसे हम अर्धकुमारी के नाम से जानते हैं, और जहां पर हम बस अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उससे पहले हम पहुंच रहे हैं चरण पादुका पे। तो आगे की कहानी हम अर्धकुमारी पहुँच कर सुनाएंगे, क्योंकि अब हम पहले आपको चरण पादुका के दर्शन कराएंगे और यहाँ के बारे में कहानी भी बताएंगे। दोस्तों ये है चरण पादुका मंदिर। यहाँ के लिए बताते हैं कि जब भैरव बाबा को माता रानी ने पलट के देखा था तो उनके चरणों का निशान यहाँ पे था, तो इसलिए इसको चरण पादुका मंदिर। तो इनके दर्शन करते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम अंदर से नहीं दर्शन करा सके, बाहर से ही दर्शन करके हम निकल रहे हैं आगे। मैंने तो दर्शन किए लेकिन हम आपको नहीं करा सकते क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्तों चरण पादुका वही जगह थी जहाँ पर माता रानी रुकी थी थोड़ी देर के लिए और पीछे मुड़ के भैरव बाबा को देखा था कि वो कहाँ तक पहुँचे उनका पीछा करते हुए, तो उनके चरणों के निशान इस जगह पर बन गए थे, इसलिए इसको चरण पादुका कहा जाता है। और ये दोस्तों देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक चेयर जिस पे आप ले सकते हैं बॉडी मसाज का आनंद। जो चढ़ने और उतरने की थकान है बॉडी में, पैरों में, तो वो थोड़ा दर्द कम हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो कई लोग आके इसका यूज़ करते हैं, इस पे बैठते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। दोस्तों अगर माता वैष्णो देवी की जन्म की बात की जाए तो हिंदू महाकाव्य के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में रामेश्वरम समुद्र तट पर एक गांव में रत्नाकर पंडित रहा करते थे। रत्नाकर जी शिवजी और मां आदिशक्ति के बड़े भक्त थे, पर उन्हें कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन मां ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। जब वह 9 वर्ष की हुई, त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 बरस की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। श्री राम ने त्रिकुटा को कहा कि मेरे कलयुग में अवतार लेने तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिएगा। तब तक आप उत्तर भारत में स्थित मणिक पर्वत श्रृंखला पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु का अंश होने, उनके वंश में पैदा होने और विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माँ वैष्णो के रूप में पूजेगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार में कुंवारी बैठी हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दूर करती हैं दुख और झोली भरती हैं। और अब 2 मिनट का रेस्ट लेके हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पर आगे की ओर। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जोर से
बोलो। दबाओ एक बार। किसी भी नल में नहीं है? क्या व्यवस्था है फिर यहाँ पे? हाँ, दोस्तों क्या आपको पता है कि माता वैष्णो देवी की जो गुफा है उसकी खोज किसने की थी? तो इसके बारे में बताते हैं कि एक बार माता ने पंडित श्रीधर को उसी कन्या वैष्णवी ने स्वप्न में आकर गुफा के बारे में बताया और 3 पिंडियों के दर्शन कराए। पंडित श्रीधर त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। श्रीधर पंडित को माँ वैष्णो ने साक्षात दर्शन इसी गुफा के अंदर दिए। उन्होंने तय किया कि वे अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे और पिंडियों की पूजा को अपना दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें 4 बेटों का वरदान व आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हुई। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। और दोस्तों इस रास्ते में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बहुत से भोजनालय बने हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में। हम आपको सारा डिटेल प्राइस का भी आगे बताएंगे। अब देखिए जो राइट साइड में रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अर्धकुमारी की तरफ। तो अब हम चल रहे हैं अर्धकुमारी के लिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पर बंदर जी हैं जो पी रहे हैं हमारा पेप्सी कोला, पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं बैठ के, देखिए। और यहाँ पर देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत खुले खुले से बादल, ठंडी हवाएं चल रही हैं। थोड़ा मौसम बिगड़ता हुआ सा भी नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल तो ठीक सा लग रहा है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अभी हम पहुंच रहे हैं दोस्तों अर्धकुमारी के लिए। और दोस्तों ये रहा हमारा अर्धकुमारी जी का बिल्कुल वो पूरा प्रॉपर एरिया में हम पहुंच गए हैं, जहां पर अर्धकुमारी माता का मंदिर है, गुफा है। जो ये मेरे लेफ्ट साइड में वाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही, सारा स्ट्रक्चर बना हुआ इसके जस्ट बैक साइड में है। तो सीढ़ियां आगे की तरफ से जाती हैं, हम उधर से चलेंगे। और दोस्तों अर्धकुमारी वो जगह है जहाँ पर माता रानी जब चरण पादुका पे रुक कर उन्होंने पीछे भैरव बाबा को मुड़ के देखा था और उनके वहाँ पे चरण बन गए थे, वहाँ से फिर वो अंतर्ध्यान होकर इस जगह पर पहुँची थी और भैरव बाबा भी यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर माता रानी गुफा के अंदर चली गई थी और हनुमान जी उनकी पहरेदारी के लिए बाहर थे। तो वो हनुमान जी को कह के गई थी कि तुम्हें 9 महीने तक भैरव को उलझा के रखना है। तो यहाँ पर भैरव माता रानी ने तपस्या की 9 महीने तक। इसके गर्भजून इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि वो 9 महीने तक इसके गर्भ में, गुफा के गर्भ में रही थी यहाँ पर। और हनुमान बाबा जी ने भैरव बाबा को यहाँ पे उलझा के रखा था। और यहाँ पर जब वो बाहर निकली गुफा से तो भैरव बाबा फिर उनके पीछे लग गए। तो उन्होंने क्रोध में आकर काली का रूप लेकर भैरव बाबा का गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दिया था। और वो जो सर था उनका वो यहाँ से जाकर सीधा ऊपर भैरव घाटी में गिरा था जाके, और धड़ जो था वो यहीं पर रह गया। उनका कहते हैं वो आज भी धड़ यहीं पर सुरक्षित है कहीं पर। तो दोस्तों ये अर्धकुमारी, अंदर से तो फ़ोन हम नहीं ले जा सकते, आपको दर्शन नहीं करा सकते, बाहर से ये अर्धकुमारी के दर्शन करिए। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे भवन की तरफ। मंजू जो मुरादाबाद चाहिए, मंजू आज कुंवारी मंदिर के पास आकर अपने परिवार से मिले। मंजू जो मुरादाबाद चाहिए, क्या बताइए? चलो एक मिनट। फेंक दीजिएगा। ऐसे लग रहा है कि कितनी अच्छा। जय माता रानी, जय माता रानी। आप लोग बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी। आगे आगे बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। माता रानी की जय। बोलो भारत माता की और अब हम पहुंच रहे हैं अर्धकुमारी से भवन की तरफ। मिले है ना। और ये उसका इसको बारिश में इसको पहनना भाई, रेनकोट बनाना है। अरे भाई वो तो पहन के ही घूम रहा। अबे क्या कर रहे, धूप से बच रहे हैं। इनको बड़ा मजा आता है ऊपर डालना कुछ। अच्छा मुझे बताओ, ये जो नए रास्ते हैं ये अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम मेन माता रानी के भवन। बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता की। प्रभाव
और देखिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है कि प्राकृतिक या अप्राकृतिक कोई भी आपदा आती है तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पूरा सूचना यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें लगने लगी है थोड़ी सी भूख और अब हम देख रहे हैं कोई हमें भोजनालय दिखाई दे तो हम खाना खाएं, और उसके बाद हम पहुँचे और हमें सामने दिखाई दिया सत्या भोजनालय। ये भी हमारा जो यहाँ का श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से ही है ये सारा भोजनालय। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 45 रुपये की एक प्लेट है। एक प्लेट राजमा चावल 45 रुपये, कड़ी चावल 45 रुपये, मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। और 45 रुपये की जो प्लेट है वो मोर देन एनफ है, मतलब उतना ही खाया जा सकता है एक पर्सन के द्वारा। तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है, अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। और इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक डोसा सेंटर भी दिखाई देगा, जहाँ पर आपको डोसा मिलेगा 50 रुपये का, जो कि बहुत ही बढ़िया है, स्वाद में भी बढ़िया है और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी है। तो आप डोसा भी खा सकते हैं और आप राजमा चावल, कड़ी चावल कुछ भी खा सकते हैं। 50 रुपये के अंदर आप भर पेट भोजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, थोड़े से पैसों में ही आप अच्छे से खा पी के ऊपर तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ साड़ी या जो प्रसाद में हम चुनरी वगैरह चढ़ाते हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ पे कॉल सेंटर का भी एक नंबर लिखा हुआ है कॉल करने के लिए। तो जगह जगह पे इस तरीके से सूचनाएं लिखी हुई हैं। और देखिए दोस्तों, कोई पालकी से जा रहा है, कोई घोड़े से, कोई पैदल से, तो कोई लेट की भी परिक्रमा कर रहा है। एक से एक भक्त हैं माता रानी के यहाँ पर। और ये है पूरा कूड़ा घर। यहाँ पे देखिए कूड़े को और जो घोड़े का जो गोबर या लीद क्या जो भी होता है वो सारा कुछ बोरे में भर के सारा कुछ यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। और एक स्टोर जैसा बनाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा है कूड़ा घर। तो यहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और जो कि यहाँ पे ये देखिए ट्रैक्टर है, इसमें भर के ले जाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। तो ये यहाँ का कूड़ा घर है, ये देखिए। और देखिए भवन रह गया 1 किलोमीटर दूर सिर्फ। और यहाँ पर देखिए सीधे हाथ की तरफ सारे जो पालकी वाले लोग हैं वो सारे थके हारे रेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी पालकियों पे बैठ के। सारे थक गए और ये लाइन से पूरा लगा रखी हैं पालकियाँ। तो इस पे जितने भी पालकी वाले हैं वो सब आराम कर रहे हैं थकने के बाद। और बिल्कुल एक रेड कलर का एक पाइप सा लगाया हो, उसके एक साइड में सारी पालकियाँ लाइन से लगा रखी हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पालकी का स्टैंड है इस साइड में। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं माता रानी के भवन के बिल्कुल नीचे का जो सारा एरिया होता है जहां पे लॉकर होते हैं सारे। तो हम उस लॉकर वाले एरिया के पास में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा फ़ोन या कैमरा अंदर अलाउड नहीं होता है, तो हमें सारा कुछ लॉकर में रखना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहाँ पे देखिए साइड में एक लिखी है भेंट जो आपको चढ़ानी है, उसकी एक शॉप है। यहाँ से आप सामान लेके कोई भी भेंट चढ़ाना चाहें वो ख़रीद सकते हैं इस भेंट शॉप से। और उसके बाद हम देख रहे हैं लॉकर जहाँ पे हमें रखना है अपना सामान। तो वो लॉकर में अब हम लॉकर की लाइन में लगेंगे और सामान रख के आएंगे। और अब हम लग रहे हैं लॉकर वाली लाइन में, जहाँ पे एक बड़ी लंबी सी लाइन लगी है। उस लाइन में लगकर ही आपको लॉकर के लिए अंदर जाना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं सारे लोग, ये पीछे जितनी आपको लाइन दिखाई दे रही सारे लॉकर के लिए पूरी लाइन है। तो लॉकर में सामान जमा करके हम करेंगे माता रानी के दर्शन। और हमारे हो गए हैं दर्शन कंप्लीट। जय माता रानी, जय माता रानी। बहुत सुंदर दर्शन है। जय माता दी। और अब भैरव बाबा जाने के लिए हम ले रहे हैं ट्रॉली, क्योंकि हमें सुबह जाना है शिव खोड़ी, दोबारा से पैदल चढ़ाई करनी है। तो हम थोड़ा सा रेस्ट भी चाहते हैं और थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, तो इसलिए हम ट्रॉली लेके जाना चाहते हैं ताकि हम भैरव बाबा के अच्छे से दर्शन कर पाएँ। और लाइन लगी है बहुत लंबी। और यहाँ पर जो ट्रॉली की जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपये पर पर्सन। और अपने अपने लिए खुद ही लाइन में लगना है। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने किसी को लगा दिया, और ग्रुप है और एक को लगा दिया, बाकी लोग साइड में हो गए। तो बाद में उनको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, क्योंकि उनका जो ग्रुप था या फैमिली थी वो अलग अलग हो गया।
तो दोस्तों जो यहाँ पे टिकट लेते हैं 100 रुपये की, वो यहाँ पे स्कैन करके उसका कोड फिर एंट्री कराते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी जाएँ, ग्रुप में जाएँ या फैमिली के साथ जाएं, तो सारे लोग ही लाइन में लगिएगा ताकि अलग अलग ना हो, एक ही साथ रहें। और यहाँ पर जो ट्रॉली है उसमें एक बार में 35 से 40 के बीच में इतने लोग उस एक ट्रॉली में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा सा रास्ता है जाने का। तो अब हम पहुँच रहे हैं ट्रॉली की तरफ और आपको पूरा ट्रॉली का दिखाते हैं कैसे क्या सिस्टम है, अंदर से कैसे रूम के थ्रू होते हुए हम उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे ट्रॉली हमारे पास आती है, जहाँ पे हम ट्रॉली में बैठते हैं मतलब। तो ये देखिए एक ट्रॉली हमें जाती हुई नज़र आ रही है। अभी हम ऊपर हैं, अभी हमारा नंबर आया नहीं नीचे तक पहुंचने का। तो 3 फ्लोर ऐसे गैलरी सी बनाई हुई हैं रेलिंग में, तो वो रेलिंग में चलते चलते स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रुप करके इस ट्रॉली के थ्रू भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और ये ट्रॉली का जो दोस्तों टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे तक ही है। तो सुबह शायद 8 बजे के आसपास ये खुल जाता है और शाम को 6 बजे के बाद इनकी टिकट नहीं देते हैं। तो जब भी आप जाएँ तो इस टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब हम पहुँच रहे हैं ट्रॉली के पास, हमारा नंबर आ गया है। और ये देखिए दिखाई दे रही है मशीनरी सी पीछे की किस तरीके से ट्रॉली चल रही है ये। और अब हम बैठते हैं ट्रॉली में और चलते हैं भैरव बाबा के पास और आपको बताते हैं भैरव बाबा की कहानी। साथ में रहो, साथ में रहो। प्रयास न करें। दरवाजा बंद या खुलते वक्त अपने हाथों और पैरों को दरवाजे से दूर रखें। अपना बैग पीठ पर न रखकर कैबिन के फर्श पर रखें। केबल कार चलते वक्त। तो दोस्तों ट्रॉली से 2 से 3 मिनट का समय लगता है हमें भवन से भैरव बाबा तक पहुंचने का। और सेम टाइम वापसी में भी भैरव बाबा से भवन तक आने में 3 मिनट का लगभग टाइम लग जाता है। और ट्रॉली में देखिए अंदर से कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, नीचे का पूरे नीचे सारी खाई और पहाड़ सारे नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। समझ रहे हैं आप, हम समझ गए। एक ही मारी दोनों लोग चढ़ पाती दीदी, हम नहीं चढ़ पाते। पूरा जगह तो दोस्तों अब हम ट्रॉली वाले ट्रैक से उतरकर आ गए हैं भैरव बाबा जी के रास्ते पर। और जो हमने बताई थी बात आपको अर्धकुमारी मंदिर पर कि वहाँ पर माता रानी ने भैरव बाबा का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था और वो जो उनका सर था वो यहाँ पे गिरा था आके, जहाँ पे उनका मंदिर है, जहाँ हम अभी पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर भैरव बाबा ने मरते समय माता रानी से एक क्षमा याचना की थी। तो माता रानी ने प्रसन्न होकर उनकी क्षमा से, क्योंकि उन्होंने इतने हृदय से क्षमा मांगी थी, तो माता रानी ने प्रसन्न होकर बोला था कि जो भी हमारा ये बार बार मृत्यु का जो चक्कर होता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ ही जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वो आपके दर्शन करने आएगा, तभी उनकी जो यात्रा है, मेरी यात्रा जो करने आएगा, तो उनकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वो आपके यानी कि भैरव बाबा के भी दर्शन करेंगे। तो इसीलिए सभी यात्री यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने आते हैं और हम भी पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देखिए सामने ये भोजनालय है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो ये सफ़ेद रंग की ग्रिल सी आपको दिखाई दे रही है, ये वो रास्ता है जो भैरव बाबा के मंदिर की तरफ जा रहा है। तो अब हम लग रहे हैं यहाँ की लाइन में, हालांकि छोटी सी ही लाइन है लेकिन फिर भी लाइन है। तो हम इस लाइन में लग के और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन, फिर दिखाते हैं आपको आगे की सारी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि बाबा की विभूति आगे है। तो आगे देखते कहाँ पर बाबा जी की विभूति है, वहाँ पर चलते हैं। और ये देखिए हमारे मेरे लेफ़्ट साइड में बाईं तरफ ये कढ़ाई में लेके बैठे हैं बाबा जी की विभूति। तो अगर आपको विभूति चाहिए तो आप यहाँ से विभूति ले जा सकते हैं। तो ये जो विभूति है, ये जो वहाँ पे धूना जलाया गया है, वहाँ पे जो अगरबत्ती और वो सारी राख होता है उसको मिला के यहाँ पे विभूति बनाते हैं, जो आप अपने घर पे ले जा सकते हैं।
और दोस्तों यहीं पर सामने की तरफ एक बहुत खुला सा एरिया है, टेरेस है, बहुत बड़ी सी छत जैसी बनाई हुई है, आगे आंगन कह सकते हैं उसको या छत जो भी कहिए। तो वहाँ से चारों तरफ बहुत दूर दूर तक पहाड़ और बादल और बहुत ही अच्छा नेचर दिखाई देता है। तो अधिकतर लोग वहाँ बैठ के देखिए चारों तरफ क्या नज़ारा है। तो यहाँ पर बैठ के सारे लोग कोई फ़ोटो खींचता है, वीडियो बनाते हैं, बैठते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे देख के। देखिए चारों तरफ के पहाड़ बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहीं से हमारे दिखाई दे रहा है भैरव बाबा का मंदिर की छत, और जहाँ पे ब्लैक कलर का झंडा, आपको भैरव बाबा का काला झंडा दिखाई दे रहा है, ये मंदिर का छत है। और अब हम वापस आ रहे हैं भवन की तरफ ट्रॉली से ही, और भवन पहुँच के हम उतरेंगे वापस और आपको बताते जाते थोड़ी सी 2-4 बातें और। दोस्तों भवन में अगर आपको सुबह की आरती, जो स्पेशल आरती होती है, उसको अटेंड करना हो तो 2000 रुपये की वहाँ की टिकट कह लीजिए या बुकिंग कह लीजिए, वो करानी पड़ती है। उसमें आप सुबह 6 से 7:30 के बीच में होती है और शाम को भी 6 से 7:30 के बीच में होती है आरती, तो वो आप कर सकते हैं अटेंड। और यहाँ से देखिए नीचे दोस्तों कटरा का नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है, लेकिन मौसम हो रहा है बहुत ख़राब। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप यहाँ पर रेन कोट ज़रूर रखिएगा अपने पास, चाहे बारिश हो या ना हो। आप 50 रुपये का रेन कोट यहाँ मिल जाता है, वो लेकर ज़रूर रखिए, क्योंकि हमें नीचे पहुंचने में सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था और बारिश इतनी तेज़ थी कि लाइट भी चली गई, इतना अंधेरा हो गया, हम फ़ोन की टॉर्च भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि बारिश की वजह से फ़ोन हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा था। तो हम बहुत ही परेशान हुए वो लास्ट के 2 किलोमीटर में। इसलिए ये मेरा स्पेशल सजेशन है कि आप रेन कोट ज़रूर रखिए, क्योंकि 50 रुपये दोस्तों इतने ज़्यादा कुछ नहीं होते, आप आराम से लेके रख सकते हैं, यूज़ हो या ना हो, लेकिन सेफ्टी के लिए वो ठीक है, वो रखना चाहिए। आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया तो, इसलिए तो ये आप ज़रूर रखिएगा। और लेकिन जो भी है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही दोस्तों, बहुत एंजॉय किया हमने। पता ही नहीं चला कि इतने किलोमीटर चढ़ के उतर के इतनी मस्ती करते हुए और सारा कुछ देखते हुए, सारे अच्छे से दर्शन करते हुए और आपको कराते हुए हम आ गए हैं नीचे की तरफ, बिल्कुल पहुंच ही रहे हैं बाहर। और जो कुछ भी हो सका हमने आपसे सारा कुछ शेयर करने की कोशिश की है। कुछ भी रह जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख दूँगी, और आप माता रानी के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। और अगर ये आपको दर्शन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलूँगी आपको अगले वीडियो में नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जादू